आपे पढ़ रहा हाँ कक्षा 12 राजस्थानी साहित्य विषय रो पद्य भाग। आपे अध्याय नंबर 11 रे पहले भाग रे मायने कविता हीरालाल शास्त्री जी री सपनों आयो पढ़ी। प्यारे विद्यार्थियों, उन कविता रा जो सवाल पर उत्तर है वहने भी देखना जरूरी है। आपे पाठ नंबर 11 रे दूसरे भाग रे रूप में सवाल आरे पढ़ उत्तर ने देखा। चालो आपे सवाल आरा पढ़ उत्तर देखा। इन मायने विकल्प पढ़ उत्तर वाला सवाल है कि हीरालाल शास्त्री किन विचारधारा रा कवि मानीजे। हीरालाल शास्त्री आपरे सपनों आयो कविता में परिवर्तन चाहे, समाज की प्रगति चाहे तो वे प्रगतिशील विचारधारा रा कवि मानीजे। अगलो प्रश्न देखो, लोक दुनारी मार्फत कविताओं करण वाला कवि कौन है। हीरालाल शास्त्री लोक दुनारी मार्फत ताकि लोग मनोरंजन के साथ कुछ सीख भी लेवे और कुछ जागृत भी वे, चेतना भी लावे, तो एनी जकी कविताओं है वे लोक दुनारे मार्फत गाइस थी। अगलो देखो, सपनों आयो कविता रे मार्फत कवि कई कल्पना करी। कवि कई कल्पना करे सपने रमाई ने, कई देखे सपने में। देखो, राजतंत्र कायम रेवंडी नहीं, लोक राज रे आवंडी, राजा मारे दीर्घ जीवंडी और पूंजीपतियां रे शासन नहीं, लोक राज, लोकतंत्र यानी सबारो बरोबर अधिकार वे। अगलो देखो, चालियो सूंट घणो जबरो रे, इन ओली में भाव कहनो है, भाव क्रांति रो है। क्या परिवर्तन री आंधी आई, क्रांति आई इन समाज में, तो पूंजीपति मजदूर ए दोनों मायने परिवर्तन हुयो, मजदूर ऊपर चढ़ गया, पूंजीपति नीचे आएगा, या समान हो गया सब जना। साव छोटा पढ़ उत्तर वाला में देखो, सपनों आयो कविता किन कवि री रचना है। सपनों आयो कविता हीरालाल शास्त्री जी री कविता है, जका प्रगतिवादी विचारधारा रा कवि है। सपनों आयो कविता में कवि किन री कल्पना करे, कवि किन तरह री कल्पना करे। सपनों आयो कविता रे मायने कवि री रचना में जनवादी सुर नहीं गावे। किसु सुर? जनता रे भलाई रो, जनवादी, जनता रे आगे बढ़न रो, प्रगति करन रो। अरे कवि बदलाव जिन मायने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन तरह रा बदलाव री कल्पना करे। समाज में भी जका निबड़ा वर्ग है वे ऊंचा आना चाहिए, आर्थिक रूप से भी निबड़ा है वे भी ऊंचा आना चाहिए, और राजनीतिक रूप से भी कई मोटा मोटा लोग है वे राजनीतिक पदा माते है, तो बैन निचली जकी जनता है, सामान्य जन है, बैन ने भी मौको मिलनो चाहिए। टणका और निबड़ा शब्दां रो अर्थ बतावनो है। टणका रो मतलब मजबूत, जका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या शारीरिक किन्हीं भी तरीके हो सके, और निबड़ा रो मतलब कमजोर, बिना बल रहा, ए भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से हो सके। ए दोनों शब्दां रो इन तरीके वो अर्थ है। प्रश्न नंबर 4 देखो, आजादी री लड़ाई रे समय क्रांति रो माध्यम कहीं हो। आजादी लड़ाई रे समय क्रांति जगाउनो, लोगों ने जागृत करने रो कारण कहीं कविता ही, काव्य ही हो। आम लोग तक कविता रे मार्फत जागृति रो संदेश पहुंचायो जाओ, तो जनवादी सूर्य सागे लोकगीत और कविताओं क्रांति रो कहीं हो माध्यम हो। सपनों आयो कविता रो भाव सौंदर्य बताओ। किन तरीके रा भाव है इन कविता रे मायने। सपनों आयो कविता घनी असरदार है, ओजपूर्ण है, सीधी और बदलाव रे मिजाजरी है, एकदम सरल समझ में आने वाली लोगों ने। कवि कई प्रतीक जगह बताया नहीं, नदियां वाला, टीबा वाला, भाकरा वाला, समतल जमीन वाला, ये प्रतीक इन धरती पर बदलाव चावे। इन माई शोषण, असमानता सूपजियोड़े, असंतोष री रीस रे रूप में मायने ए सगली बाता सामी आवे। कवि लोक दुनारी मार्फत कविता क्यों करता लोक दुनारी मार्फत देश रे माई आजादी की चेतना ने चेतन करन सारू एडी कविताओं करता, ताकि लोगों मनोरंजन भी हो जावे और मैंने शिक्षा भी मिल जावे, वे चेतो भी कर लेवे कविताओं रे मार्फत। आजादी रे आंदोलन रे समय कविता में फूट रप और श्रृंगार क्यों नहीं हो? क्यों? कवि रो उद्देश्य, कविता करने रो उद्देश्य केवल लोगों में जागृति लावणो, जन चेतना रा सुरहा। इन वास्ते उन समय कविता रो उद्देश्य जन चेतना, देश प्रेम, आत्म बलिदान की भावना जागृत करन हो। इन सारू कविता में फूट रप और श्रृंगार नहीं हो। अगलो प्रश्न देखो, संपट पाठ घणो जबरो रे, इन ओली रो आशय बतावणो है, अर्थ बतावणो है। कवि इन ओली में वो कहना चाहे कि इन धरती पर अमूल चूल परिवर्तन हुयो है और टणका लोग दूसरा रे बरोबर आ गया है।
आगे देखो, लेख रूप वाला बड़ा प्रश्न मायने देखो, सपनों आयो कविता प्रगतिशील धारा री जनवादी कविता है। आपे पढ़ी छी कविता ने। इन कथन ने कविता रे माध्यम से सिद्ध करनो है। प्रगतिशील धारा री जनवादी, जनता रो भलो चाहण वाली है, जनता री प्रगति चाहण वाली है। आ कविता प्रगतिशील विचारधारा री रचना है। इनमां जनवादी सुर निगे आवे। धरती माते कवि मोटे बदलाव रिचावना करे, जिनमें पूंजीवाद और शोषण रो नाश हो जावे और निबड़ा रो समानता रे सागे राज हुए। और कवि रो सपनो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव रो प्रतीक है कि वो परिवर्तन होना चाहिए इन धरती माते। कवि इन कविता रे मार्फत भेदभाव रो अंत भी करनो चाहे, भेदभाव रो अंत भी करनो चाहे। सपने में कवि रो अवचेतन मन भी आम आदमी री पीड़ सु दुखी है। आम आदमी जो सामान्य जन है उनकी जकी पीड़ है, उन पीड़ सु कवि रो जो अवचेतन मन सपने री अवस्था में, निंद्रा री अवस्था में तो भी दुखी है। इन रा सपनों आयो कविता प्रगतिशील धारा री जनवादी कविता है। इन कारण सपनों आयो कविता प्रगतिशील धारा री जनवादी कविता रे रूप में अपने सामी आवे। इन तरीके पाठ नंबर 11 रो दूसरो भाग सपनों आयो कविता रे रूप में सवाल आर पर उत्तर पूरा होया। नमस्कार।